हाय एवरीवन, सो मैं हूं भावना वाटला फ्रॉम द व्हील ऑफ फॉर्चून 369 से आप सभी टैरो कार्ड रीडर। और आज हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स एंड मॉर्निंग एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। अगर ये रीडिंग्स आपके साथ जरा भी रेजोनेट करती हैं, आपको जरा भी पॉजिटिव फील करवाती हैं, तो इन रीडिंग्स को लाइक जरूर करना है, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है कि मैं आपके लिए और ऐसी रीडिंग्स लाऊं। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आप ये एनर्जाइज क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं जो कि आपके नाम, आपके डेट ऑफ बर्थ से एनर्जाइज करे जाते हैं, तो इन क्रिस्टल्स को लेने के लिए अपने लिए बेस्ट से बेस्ट क्रिस्टल चूज करने के लिए पेंडेंट फॉर्म में, ब्रेसलेट फॉर्म में, ट्री फॉर्म में, क्रिस्टल फॉर्म में, क्लस्टर फॉर्म में, हर फॉर्म में आपको क्रिस्टल्स अवेलेबल होंगे। उसके लिए आप मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। मेरी टीम का नंबर सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो या फिर अगर आप हमारे कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हो, तो उसके लिए भी आप मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी टीम का नंबर सिर्फ और सिर्फ, जैसे मैंने कहा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। कमेंट्स में मैं कभी नंबर शेयर नहीं करती हूँ, तो इस चीज का ध्यान रखिए। चलिए लेट अस स्टार्ट नाउ और देखते हैं जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं, उस पर्सन के साथ आपके मॉर्निंग थॉट्स एंड मॉर्निंग फीलिंग्स क्या हैं। इस रीडिंग को कोई भी मेल फीमेल कोई भी एज ग्रुप का पर्सन इस रीडिंग को देख सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। इस रीडिंग के दौरान अपने पार्टनर के बारे में सोचते रहें, ठीक है। एंड जैसे मैंने कहा, ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर रहे हो, ठीक है। चलिए अब प्रे करते हैं डिवाइन से और देखते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। प्लीज डिवाइन क्लियर मैसेजेस दे मेरे व्यूअर्स को। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर एनर्जी आ रही है 8 ऑफ पेंटाकल्स, ओके। व्हील ऑफ फॉर्चून, 9 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड, ठीक है। लवर्स, ब्यूटिफुल एनर्जी ऑफ लवर्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स, टेम्परेंस, ओके। मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं उनके ज़ोडिएक साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस होने के चांसेस काफी स्ट्रांगली मैं यहाँ पर देख रही हूँ। ऑल जोडिएक बेस्ड रीडिंग रहेगी ये, ठीक है। तो अभी और भी जोडिएक साइंस आएंगे। जैसे मैं यहाँ पर देख रही हूँ 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर है, 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर है, ठीक है। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर है। किसी तरीके की प्रॉब्लम्स पर आपके पार्टनर फंसे हुए यहाँ पर मुझे नजर आ रहे हैं, ठीक है। देखो, एक चीज होती है ना कि जो एक पर्सन होता है ना, ये आपके पार्टनर की एनर्जी है, और जब हमारा ध्यान, हमारा फोकस जिस भी तरफ जाएगा ना, वो चीज बढ़ जाती है, ठीक है। वो चीज हमारी लाइफ में बढ़ जाती है, और आपके पार्टनर के साथ ये चीज हो रही है। उनकी लाइफ में जो उनका फोकस है इस समय, आपके ऊपर भी इतना नहीं है, ठीक है। जो ट्रूली जो मुझे चीजें दिख रही है ना, मैं वो आपको यहाँ पर बता रही हूँ। इस समय आपके पार्टनर का फोकस आपके ऊपर भी ज्यादा नहीं है। उनका फोकस अपनी प्रॉब्लम्स और अपनी परेशानियों के ऊपर ज्यादा है, ठीक है। इनकी लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। अब आप मुझे कहोगे कि मैम नहीं, उनकी लाइफ में तो कोई प्रॉब्लम नहीं चल रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये पर्सन चाहे आपको ऊपर से दिखा नहीं रहे हैं, ऊपर से ये आपको शो नहीं कर रहे हैं कि अंदर से ये कितने टूटे हुए, कितने अकेले पड़ चुके हैं, अंदर से कितना ये अपने आप को छोटा महसूस कर रहे हैं ना, ये चीज ये पर्सन आपको बिल्कुल भी शो नहीं कर रहे हैं। लेकिन इनकी लाइफ में मुझे जो एनर्जी यहाँ पर आप खुद देख सकते हो, 5 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ सोर्ड्स, ये उनकी लाइफ की प्रॉब्लम्स है, ठीक है। ये अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स के ऊपर ज्यादा फोकस कर कर बैठे हुए हैं। मैं यहाँ पर ये एनर्जी देख रही हूँ, फाइनेंशियली इस समय किसी तरीके का लॉस हुआ है इन्हें, ठीक है। या कोई बहुत बड़ा लोन जैसे ले लेना, कोई बहुत बड़े कर्ज में आ जाना, ठीक है। वो एनर्जी मैं यहाँ पर आपके पार्टनर के अंदर देख रही हूँ। इतनी बड़ी प्रॉब्लम है इनकी लाइफ में कि रातों की नींदें उड़ी पड़ी हैं, ठीक है। ऐसी किसी प्रॉब्लम में आपके पार्टनर मुझे यहाँ पर फंसे हुए से नजर आ रहे हैं। ये प्रॉब्लम्स ये आपको भी शायद नहीं दिखा रहे होंगे, ठीक है। या अगर दिखा रहे हैं तो ज्यादा ये जता नहीं रहे होंगे आपको अपनी प्रॉब्लम्स। लेकिन ये व्यक्ति की लाइफ में किसी तरीके के लॉसेस अभी अभी इन्होंने फेस करे हैं, ठीक है। 5 ऑफ पेंटिकल ये पैसों के लॉस को डिफाइन करता है, किसी भी तरीके का। अगर वो फाइनेंशियली, आप कहो ना कि फाइनेंशियली वो बहुत ज्यादा रिच है या फाइनेंशियली सब कुछ बहुत अच्छा है, नहीं, उनके ऊपर किसी तरीके का कर्ज भी होगा। ऐसी एनर्जी भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है यहाँ पर,
यानी किसी तरीके के लॉस तो ये पर्सन फील कर रहे हैं, जो सर पे हाथ रखे यूं बैठे हुए हैं, परेशानियों से घिरे हुए और कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, ये अपनी इन प्रॉब्लम से सिर्फ इस समय निकलने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, इनका पूरा ध्यान है कि कैसे इन प्रॉब्लम से, इन मुसीबतों से बाहर निकला जाए, वो उनकी एनर्जी में यहाँ पर मैं देख रही हूँ। जिस वजह से इस पर्सन का ज्यादा फोकस आपकी तरफ नहीं है, इनका फोकस जो है पैसे कमाने पर है, हार्ड वर्क करने पर है। ठीक है, तो वो एनर्जी में यहाँ पर देख रही हूँ। और ये सब उनकी लाइफ में हुआ क्यों, अगर ये हम यहाँ पर देखें ना कि ये सब आखिर क्यों हो रहा है उनके साथ, और ये सब कब से शुरू हुआ है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी देख रही हूँ, व्हील ऑफ फॉर्चून। ठीक है, इट इज शोज दैट एनर्जी, यानी जब ये पर्सन ने आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी है, जब से आप इनसे दूर हुए हो, ठीक है, जब से आप इनसे अलग हुए हो, ठीक है, तब से कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम्स इनकी लाइफ में शुरू हो गए। क्योंकि जब तक आप थे ना, ये प्रोटेक्टेड थे, आप इनकी एक, वो था ना कि एक शील्ड की तरह थे आप इनकी लाइफ में, एक प्रोटेक्शन की तरह आप इनकी लाइफ में थे। जब तक आप इनके साथ थे ना, इनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स नहीं थी, कोई परेशानियां नहीं थी। और जब से आप इनकी लाइफ से गए हो ना, इनकी लाइफ में जैसे एकदम वो कहते हैं ना कि प्रॉब्लम्स की बाढ़ आ गई है। ठीक है, तो वो चीजें कहीं ना कहीं इनके साथ चल रही हैं। दैट इज व्हाट देयर एनर्जी। ठीक है, ये एनर्जी में कहीं ना कहीं आपके पार्टनर मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर अगर देखा जाए ना, तो मैं ये भी देख पा रही हूं कि यहाँ पर 6 ऑफ कप की एनर्जी भी है, यानी इस पर्सन के अंदर कोई ना कोई हेल्थ इश्यूज भी शुरू हुए। ठीक है, रिसेंटली किसी तरीके के हेल्थ इश्यूज से भी ये पर्सन जो है वो डील कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी में यहाँ पर देख रही हूँ। गॉट इट। ये पर्सन के साथ क्या चीज है ना, ये पर्सन ना अच्छा ऐसा भी है कि आप दोनों के बीच में ना स्टेटस को लेकर गैप है। हो सकता है फाइनेंशियली काफी रिच हो, लग्जरी है आपके पास, ठीक है, फाइनेंशियली बहुत अबंडेंट हो, अच्छे फाइनेंशियल बैकग्राउंड से आप बिलोंग करते हो, लेकिन आपके पार्टनर इतने अच्छे फाइनेंशियल बैकग्राउंड से या तो बिलोंग नहीं करते हैं, या अब इतने लॉसेस होने के बाद इनका फाइनेंशियल स्टेटस डाउन हो गया। ठीक है, तो इन दोनों में से कोई भी सिचुएशन आपकी हो सकती है। अब यहाँ पर क्या चीज है ना, ये आपके सामने भी अपने आप को छोटा महसूस कर रहे हैं, इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपके सामने बहुत छोटे हैं, अब ये आपके लायक जैसे नहीं रहे। ठीक है, इस वजह से भी इस पर्सन ने आपसे बात बंद करी। आपको लगता है ना कि इस पर्सन ने एकदम आपको गोस्ट की एनर्जी दे दी, एकदम से हर जगह से आपको ब्लॉक कर दिया, आपके कॉन्टैक्ट जो थे वो बिल्कुल इस पर्सन के साथ खत्म हो गए, कम हो गए। ठीक है, क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि ये पर्सन आपके सामने अपने आप को कम समझ रहे हैं, इन्हें ऐसे लग रहा है कि अब ये आपके लायक नहीं रहे हैं। ठीक है, आप तो बहुत हाई फाई हो, आपके फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत अच्छा है। ठीक है, अब यहाँ पर ये एनर्जी भी हो सकती है कि वाइसा वर्सा, अपोजिट चीजें भी हो सकती है। देखो अपोजिट कैसे, ऑन सेकेंड नोट जो एनर्जी में यहाँ पर देख रही हूँ, हो सकता है आप अच्छे फाइनेंशियल बैकग्राउंड से नहीं हो। अब ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर बहुत अच्छे फाइनेंशियल बैकग्राउंड से रहे हैं, और उन्हें फर्क पड़ रहा है कि उनके समाज में क्या रेपुटेशन होगी अगर वो आपसे शादी करेंगे तो। ठीक है, समाज उनकी थू थू हो जाएगी। ठीक है, उनको, उनके लिए ऐसा है, उनके आसपास के लोग ऐसे हैं, ठीक है, जो अपने स्टेटस को मेंटेन करके रखते हैं। ठीक है, तो ये भी कुछ लोगों की एनर्जी में यहां पर देख रही हूं, जहां पर इस व्यक्ति के ऐसा भी लग रहा है कि अगर वो आपसे शादी करते हैं, अगर वो आपको कमिटमेंट देते हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं समाज में भी उनका नाम खराब होगा। ठीक है, तो एक ये फाइनेंशियल रेपुटेशन का डाउनवर्ड जाना, उस चीज को भी कहीं ना कहीं यहां पर इंडिकेट करा जा रहा है। इस पर्सन के 8 ऑफ पेंटिकल की भी एनर्जी है। डेफिनेटली ये पर्सन क्या है ना कि ये हार्ड वर्किंग बहुत ज्यादा है, आपके पार्टनर बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग होंगे, एंड ये पर्सन के एम्स, इस पर्सन के गोल्स बहुत ज्यादा ऊंचे हैं, बहुत बड़े बड़े एम्स हैं। ठीक है, इस पर्सन के, एंड मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिख रही हूँ जहां पर इनका फोकस अपने उन एम्स के ऊपर ज्यादा है। ठीक है, अब ये पर्सन के साथ क्या एनर्जी भी है, ये पर्सन ना अपने करियर की तरफ ज्यादा फोकस्ड है इस समय। ठीक है, अब आपको भी लगता है कि ये पर्सन का आप में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन का आप में जो इंटरेस्ट था या आपसे जिस तरीके से इनका कनेक्शन था वो बिल्कुल फेड अवे हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, तो आपको डाउट होता है कि इस पर्सन की लाइफ में कोई और आ चुका है। नहीं, इस पर्सन की लाइफ में कोई नहीं आया है। इस पर्सन की लाइफ में इनके लिए इनका करियर, इनके फाइनेंस, इनके बिजनेस, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा मैटर करते हैं। उनको ऐसा भी लग रहा है, कुछ लोगों की केसेस में ये एनर्जी भी रेजोनेट कर पाएगी कि आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि अगर वो आपके साथ यूं ही जुड़े रहे, ठीक है, आपके साथ प्यार भरी बातों में मतलब रहे, ठीक है, तो वो अपने करियर से अपना फोकस हटा देंगे। और ये वक्त उनका ऐसा है जहां पर उनका
उनको अपने करियर पर फोकस करना है, और अगर इस समय उन्होंने अपने करियर पर इस समय अगर उन्होंने अपने करियर पर फोकस नहीं करा, ठीक है, तो वो सब कुछ खो देंगे। उनको भी पता है, वो बहुत प्रैक्टिकल पर्सन है आपके, ठीक है, आपके पार्टनर बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है। उनको भी कहीं ना कहीं पता है कि भाई अगर वो अपने पैसों की तरफ ध्यान नहीं देंगे, अगर उनके भी फाइनेंसेस अच्छे नहीं होंगे, तो कल को प्यार भी नहीं मिलता। आज की जमाना ऐसा हो चुका है, ठीक है, जहां पर अगर आपके पास अच्छा पैसा नहीं है, जहां पर अगर आप के पास लग्जरी नहीं है, ठीक है, तो आपको प्यार भी नहीं मिलता है। Isn't it? वो एनर्जी भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। ओके, और इनको पता है कि अगर इन्हें कल को आपको कमिटमेंट देनी है, आपसे शादी करनी है, ठीक है, तो उसके लिए इनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छा होना जरूरी है, वरना आपकी फैमिली भी नहीं मानेगी, ठीक है, आपकी फैमिली भी इस चीज के लिए मना कर देगी। क्योंकि जिस पर्सन के पास पैसे ही नहीं है, जिस पर्सन का अच्छा फाइनेंशियल बैकग्राउंड ही नहीं है, तो वहां पर शादी करने के लिए कौन सी फैमिली तैयार हो जाएगी, है ना। तो उन्हें है कि वो अपने आप को इतना ज्यादा स्ट्रांग बना ले, अपने आप को इतना ज्यादा मतलब ऐसा इतना स्ट्रांग और इतना पावरफुल बनाने फाइनेंशियली, ठीक है, कि आपकी फैमिली भी मना ना कर सके, ठीक है। तो एक जो ये डर भी है ना कि आपकी फैमिली मना कर देगी या फाइनेंशियल फैमिली इश्यूज आ जाएंगे, ठीक है, तो उनको भी ये पर्सन दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये पर्सन अगर इस समय आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन भी दी है ना, तो ये सिर्फ टेम्पररी है, कुछ समय के लिए। ये अपने आप को पावरफुल और स्ट्रांग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। आपको भी इनको देखकर लगता होगा ना कि हाँ, ये पर्सन तो मेरी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा है, ठीक है, ये पर्सन तो मुझ में इंटरेस्टेड ही नहीं है। तो आप भी कहीं ना कहीं, आपकी एनर्जी भी ऐसी है जहां आपने भी इनसे दूरी बना ली है, आप भी इनसे दूर हो गए हो, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है कि ठीक है, जब ये पर्सन मुझसे प्यार ही नहीं करता, मुझ में इंटरेस्टेड ही नहीं है, तो फिर अब मैं क्यों कर रखूं ये कनेक्शन इस पर्सन के साथ, ठीक है। बट ऐसा नहीं है, इस पर्सन के दिल में बहुत फीलिंग्स है, लवर्स की भी एनर्जी यहाँ पर है। तो इस पर्सन के दिल में फीलिंग्स बहुत हैं आपके लिए, आपको बहुत स्पेशल मानते हैं, आप में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है ये पर्सन, ठीक है। लेकिन लेकिन सबसे पहले ये अपने आप को इतना केपेबल, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बना देना चाहते हैं, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कर लेना चाहते हैं, अपने करियर्स को के गोल्स को अचीव कर लेना चाहते हैं, ताकि कल को ये पूरा फोकस आपके ऊपर दे सके। ओके, चलो, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड और बताएं मेरे व्यूअर्स को उनके पार्टनर के बारे में क्या सोच रहे हैं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स के लिए सी सप्रेशन आया ना, सेम एनर्जी आई ना, सप्रेशन की एनर्जी। जो लोग रेगुलरली मेरी वीडियोस देख रहे हो ना, आपको तो समझ में आने लग गए होंगे ऑलमोस्ट कार्ड्स, है ना। तो आई सेम एनर्जीज आई, गाइडेंस की एनर्जी है, अबंडेंस है, ठीक है, लुक सेम, कॉम्प्रोमाइज, ओके, देखो रिसेप्टिविटी भी आ गया यहाँ पर, और मैच्योरिटी, ठीक है। इस पर्सन को ना आप इमेच्योर लगते हो, ठीक है। इस पर्सन के ख्याल ऐसे हैं आपको लेकर, अगर देखा जाए ना कि ये पर्सन क्या सोच रहे हैं, तो ये आपको थोड़ा इमेच्योर मानते हैं अपनी लाइफ में। उनको ऐसा लगता है कि आप ना इमेच्योर हो, आप प्रैक्टिकल होकर नहीं सोचते हो, आप हर चीज दिल से सोचते हो और आप दिल से चलते हो, ठीक है। आप दिमाग से नहीं चलते हो, ना ही आप लॉजिकल होकर चलते हो, ठीक है। आप जो बातें भी करते हो ना, वो थोड़ा प्रैक्टिकल नहीं होती है, ऐसे इस पर्सन की थिंकिंग है आपको लेकर, ठीक है। और आपके पार्टनर ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा मेच्योर भी हैं, और वे बिल्कुल लॉजिकल होकर, रैशनल होकर चलना चाहते हैं, प्रैक्टिकली चलना चाहते हैं, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं ये पार्टनर आपके बारे में ये चीजें सोचते हैं। अब यहाँ पर क्या चीज है ना, मेच्योरिटी, ठीक है। ये कई बार अपनी प्रॉब्लम्स भी आपको नहीं बताते हैं, इनको ऐसा लगता है कि आप शायद इतने मेच्योर इनफ नहीं हो कि आप इनकी प्रॉब्लम्स को समझ सको, ठीक है। आप दिल से फिर डिसीजन लोगे, है ना, आप दिल से डिसीजन लोगे, आप दिल से सोचोगे। तो वो चीज भी कई बार इस पार्टनर को लगती है आपके, जिस वजह से ये अपने दिल की फीलिंग्स ना खुल के आपको नहीं बताते हैं, ठीक है। ये अपने गोल्स, अपने एम्स आपको नहीं, आपको शायद पता भी होगा, लेकिन उस तरीके से नहीं बताते हैं, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि आप इन्हें यही समझाओगे कि ये गोल्स, ये एम्स तो बाद में भी अचीव करे जा सकते हैं, ठीक है, या ऐसा कुछ आप इन्हें बोलोगे। तो एक तरीके से ये आपको थोड़ा इमेच्योर मानते हैं, ऐसी एनर्जी यहाँ पर देखने को मिल रही है। और साथ ही साथ मैंने कहा ना, सेपरेशन आ गया यहाँ पर, पार्टिसिपेशन और हीलिंग भी आ गई। आपके रिलेशनशिप को डेफिनेटली थोड़ी हीलिंग की जरूरत है। अच्छा, यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली मैं देख रही हूँ कि अगर आपको इतना डाउट है कि आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो नहीं, आपके रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है। थर्ड पार्टी
पर्सन नहीं है, ठीक है। सिचुएशन तो हो सकती है, सॉरी सिचुएशन इसलिए मैंने कहा क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन आपकी लाइफ में आपके पार्टनर का करियर है, ठीक है, जिसकी तरफ इतना फोकस उन्हें करना पड़ा है कि उनका फोकस आपकी तरफ कम हो गया है, ठीक है। तो और सेकंड नोट पे मैं यहाँ पर ये एनर्जी भी देख रही हूं जहां पर आपके पार्टनर ना अपनी फीलिंग्स अभी आपको नहीं बता रहे, ठीक है। ये अपनी फीलिंग्स को ना आपको शो ही नहीं कर रहे हैं, आपको दिखाई नहीं रहे अपनी फीलिंग्स, ठीक है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर इस समय आप कोई अपनी फीलिंग्स दिखाएंगे, आपको अपनी फीलिंग्स शो करेंगे, जताएंगे अपनी फीलिंग्स, तो आपकी एक्सपेक्टेशंस इनको लेकर बढ़ जाएंगी, ठीक है। अगर ये आपको कमिटमेंट देंगे, अगर ये आपके साथ शादी के प्रोमिसेस करेंगे, ठीक है, तो क्या है ना आपकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाएंगी इनसे। आप ये डिमांड करोगे, आप नेक्स्ट डिमांड करोगे, आप नेक्स्ट डिमांड क्या करोगे कि भाई जाओ अपनी फैमिली से बात करो, मेरी फैमिली से बात करो। और अभी इन्हें ऐसा लग रहा है कि अभी वो सही समय नहीं आया है, ठीक है, कि अपनी अपनी फैमिलीज को अभी इन्वॉल्व करा जाए या तो इस रिश्ते में, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ, ये आपकी एक्सपेक्टेशंस को भी बढ़ाना नहीं चाहते हैं, लेकिन समय आने पर बिल्कुल ये आपकी एक्सपेक्टेशंस को भी बढ़ाएंगे और आपके लिए स्ट्रॉन्ग स्टैंड भी लेंगे, आपके लिए स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स भी एक्सप्रेस करेंगे और स्ट्रांगली आपके लिए खड़े भी होंगे। आपके पार्टनर हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है वो, ठीक है, और वो समय आने पर आपके लिए खड़े भी होंगे। अभी आपको लग रहा है ना कि ये पर्सन तो मेरे लिए खड़े ही नहीं हो रहा है, ठीक है, क्योंकि शायद अभी वो सही समय नहीं आया, लेकिन जब समय आएगा तो ये पर्सन आपके लिए खड़े भी होंगे। हीलिंग हो रही है अंदर, और कुछ लोगों की केसेस में मैं यहाँ पर ये एनर्जी भी देख रही हूँ जहां पर हीलिंग हो रही है आपके पार्टनर की, ठीक है, वो अंदर ही अंदर हील हो रहे हैं, ठीक है, उनके अंदर हीलिंग्स हो रही है। आपको भी अगर ये सेपरेशन दिया गया है ना, आपको भी ये सेपरेशन इसलिए दिया गया है ताकि आप भी हील हो सको, आपकी भी हीलिंग हो रही है, आपका भी हीलिंग टाइम पीरियड चल रहा है, ठीक है, आपका भी कहीं ना कहीं हीलिंग टाइम पीरियड चल रहा है। तो इस हीलिंग को लो, सेल्फ हीलिंग करो, सेल्फ लव करो, ठीक है। आप खुद नोट कर रहे होगे ये चीज कि जब से ये सेपरेशन आपको मिला है, ठीक है, जब से आप सेपरेट हुए अपने पार्टनर से, आपके अंदर एक स्ट्रांगनेस सी आ गई है, आप इंडिपेंडेंट हो गए हो, आप सेल्फ लव करने लग गए हो। ये क्या है? ये हीलिंग का ही तो पार्ट है। ये क्या हो रहा है आपकी लाइफ में? आपको भी हील करा जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से। तो इस हीलिंग को एक्सेप्ट करो, इस हीलिंग को रिग्रेट मत करो, ठीक है, अपोज मत करो, रेजिस्ट मत करो इस हीलिंग को। इस हीलिंग को आपने एक्सेप्ट करना है। ये जो सेल्फ लव आ रहा है आपके पास, अवेकनिंग हो रही है, स्पिरिचुअली आप ज्यादा ग्रो कर रहे हो, आप स्पिरिचुअल हो चुके हो, गॉड में, मैनिफेस्टेशंस में, इन चीजों में आपका बिलीफ बढ़ चुका है। ये हीलिंग का ही तो पार्ट है, ठीक है। जब हमारी हीलिंग होती है तो ये सब चीजें ही तो होती हैं। हीलिंग क्या है? यही तो है हीलिंग। जब आप खुद से प्यार करने लगते हो, जब आप स्पिरिचुअल हो जाते हो, जब आप इंडिपेंडेंट हो जाते हो, जब आप अपने आप में और स्ट्रांग और पावरफुल फील करने लगते हो, ये हीलिंग ही तो है। और वही चीज तो आपकी हो रही है इस कनेक्शन में। तो यू आर हील्ड, आप हील हो रहे हो, हीलिंग की तरफ, हील्ड होने की तरफ बढ़ रहे हो। सी मिल रही है एंजल्स की गाइडेंस, है ना? एंजल्स की गाइडेंस आपको मिल रही होगी डेफिनेटली। एंजेलिक नंबर्स दिखना, फेदर्स दिखना, ठीक है, आपको अच्छे अच्छे साइंस महसूस होना, ठीक है, अच्छी अच्छी फीलिंग आना, हैप्पीनेस ही फील होना एकदम से, एकदम से, ठीक है। तो ये सब चीजें क्या है? एंजेलिक गाइडेंस ही तो है। आपके एंजल्स आपको देख रहे हैं, ठीक है। अगर ये आपकी लाइफ में सेपरेशन भी आया है तो इसका बड़ा पर्पस है आपके लिए, ठीक है, इसका भी बहुत बड़ा पर्पस है, ठीक है। और सबसे पहले ये चीज तो मानना छोड़ दो कि आपके अलावा इनकी लाइफ में कोई और है, नहीं है, ठीक है। अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन पहले थी आपकी लाइफ में तो मैं यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन भी एंड देख रही हूँ, यानी थर्ड पार्टी सिचुएशन अब हट चुकी है आपकी लाइफ में। अब आपके पार्टनर के दिल दिमाग में सिर्फ आप हो और कोई नहीं, ठीक है। थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर है भी, थी भी, तो वो भी हट रही है, ठीक है। वो हट रही है या हट चुकी है, पूरे तरीके से हट चुकी है। कॉम्प्रोमाइज की एनर्जी यहाँ पर मैं देख रही हूँ, ठीक है। ओके अगर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन के में रह भी रहे हैं, लाइक अब आप मुझे कहोगे कि मैम वो पर्सन तो मैरिड है, ये एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, उसकी वाइफ है, हस्बैंड है, वो तो रह रहा है थर्ड पार्टी के पास, ठीक है। अगर आप ये सोच रहे हो तो अगर थर्ड पार्टी के साथ वो रह भी रहे हैं तो सिर्फ फिजिकली वहां पर है वो पर्सन, ठीक है, इमोशनली मेंटली वहां पर वो कनेक्टेड नहीं है। तो ये मत सोचो कि वो इमोशनली या मेंटली वहां पर कनेक्टेड है, ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ फिजिकली वहां पर कनेक्टेड है, बस, और कुछ नहीं, ठीक है। मेंटली ये पर्सन आपके साथ ही है, आपके बारे में ही सोच रहे हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड और बताएं मेरे व्यूअर्स को इस कनेक्शन के बारे में। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स क्लियर करें मेरे व्यूअर्स को। तो एस ऑफ कप की एनर्जी है, ओके, एस ऑफ वैंड हो गया यहाँ पर, ठीक है, करेक्ट।
नेक्स्ट क्या है, 7 ऑफ सोर्ड्स भी आ गया, ठीक है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, देखो आ गई ना क्लैरिटी यहाँ पर, ठीक है। एम्प्रेस, एट ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम में यहाँ पर क्या है, 2 ऑफ कप, देखो 2 ऑफ कप की भी एनर्जी आ गई, ठीक है। आप लोग हो, आप डेस्टाइन कनेक्शन में हो, ठीक है। आप इस चीज को बार बार क्यों भूल जाते हो, ठीक है, कि आप हो डेस्टिनी में, आपके यही पर्सन है, ये डेस्टाइन कनेक्शन में हो आप लोग, ठीक है। इस समय कुछ कार्मिक फेज चल रहे हैं आप दोनों की लाइफ में, जिस वजह से आपको पेन देखना पड़ रहा है, आपके पार्टनर को पेन देखना पड़ रहा है, लेकिन ये हमेशा के लिए नहीं है, ठीक है। तो इस चीज को मत भूला करो कि अगर आज दुख है तो कल सुख भी आएगा, ठीक है। सो इस चीज को नहीं भूलना है आपने। यहाँ पर भी देख लो, एम्प्रेस की तरह वो आपको देख रहे हैं, एस ऑफ कप की तरह वो आपको देख रहे हैं, 2 ऑफ कप्स की तरह वो आपको देख रहे हैं, एस ऑफ वैंड की तरह वो आपको देख रहे हैं। आपके लिए पैशन, आपके लिए क्रेविंग, डिवोशन बढ़ चुका है, ठीक है। आपके लिए डिवोशन, क्रेविंग बढ़ चुकी है उनके दिल में आपको लेकर। आपके सिवाय कोई उनके दिल दिमाग में नहीं घूम रहा है इस समय, सिर्फ और सिर्फ आप घूम रहे हो, क्योंकि वो इस चीज को मान चुके हैं कि जैसे आप हो, यहाँ पर देख रहे हो 2 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, आप जैसा कोई भी नहीं है। कितने लोग इनकी लाइफ में आए, कितने लोग चले गए, लेकिन जो एक आपने छाप छोड़ी है ना इनके दिमाग में, ठीक है, जो आपने एक एक्सप्रेशन छोड़ा है, एक अलग वो छोड़िए, छाप ही जिसे कहते हैं, पता नहीं उसे आप क्या कहते हो, बट एक जो छाप आपने छोड़ दी है इनके दिल में, जिस तरीके से आपने राज कर लिया है ना, ऐसा कोई नहीं है इनकी लाइफ में। आप एम्प्रेस की तरह देख रहे हैं वो आपको, अपनी रानी की तरह। एम्प्रेस क्या है, रानी, अपनी रानी, राजा की तरह देख रहे हैं वो आपको, ठीक है। वो देख रहे हैं कि आप उनकी लाइफ में कितने इंपॉर्टेंट, कितने स्पेशल हो, आप उनके फेवरेट हो, ठीक है। आप में उनका इंटरेस्ट अगर कम भी हो गया था ना, फेड अवे भी हो गया था ना, आप फिर से देखोगे वो इंटरेस्ट फिर से जाग जाएगा उनके दिल में, वो पैशन, वो क्रेविंग आपके लिए, ठीक है। इस समय है ना, मैंने कहा ना कि इस समय प्रॉब्लम्स की तरफ ज्यादा फोकस है उनका, तो अभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व तो होने दो उनकी लाइफ में, ठीक है। अभी आपको भी जरूरत है कि आप कोई उनसे एक्स्ट्रा डिमांड मत करो, उनसे कमिटमेंट, स्टेबिलिटी के प्रोमिसेस अभी एक्सपेक्ट मत करो उनसे, ठीक है। इन चीजों के लिए उनके पीछे मत पड़ो, क्योंकि अभी उनकी लाइफ में ना बहुत कुछ चल रहा है जो उन्हें सॉल्व करना है, ठीक है। सही वक्त आने पर ये पर्सन आपको जरूर कमिटमेंट और स्टेबिलिटी देंगे, ठीक है। आपके लिए खड़े रहेंगे, आपको भगाकर भी ले जाना पड़े ना तो ये भगाकर भी ले जाएंगे आपको। लेट लुक एट दिस, ठीक है ना वो एनर्जी, तो वो एनर्जी यहाँ पर कहीं ना कहीं है, ओके। बट ये ऑफ कोर्स ये चीज मैं कह रही हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो पेरेंट्स के हिसाब से, फैमिली को एग्री कर आपसे शादी करना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि वो फैमिली को एग्री नहीं करना चाहते, वो बिल्कुल फैमिली को साथ लेकर फिर आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। ये इमोशनल डिसीजन लेंगे आपके लिए, ठीक है, इमोशनली डिसीजन लेंगे ये, और चाहे कितने प्रैक्टिकल क्यों ना हो, लेकिन आपकी बात आती है ना तो ये दिल से ही सोचते हैं, ये दिल से ही सोचेंगे आपको लेकर, राइट। चलो प्लीज डिवाइन और बताएं मेरे व्यूअर्स को, जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। सो द रिलेशनशिप, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है फियर, ओके। डिवाइन इंटरवेंशन, अनएक्सपेक्टेड, इंट्यूशन, ठीक है। क्रॉस रोड, फेटेड मीटिंग, ओके, ब्यूटिफुल। टेक्स्ट मैसेज, ठीक है। सबसे पहले तो अपनी दिल की सुनो, सबसे पहला जो आपके लिए मैसेज आ रहा है, गाइडेंस आ रहा है, वो यही है कि आपने अपनी इंट्यूशन की सुननी है। आपकी इंट्यूशन आपको क्या कह रही है, इतना कंफ्यूज, इतना स्टक, इतना स्टैग्नेंट होने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। अपनी इंट्यूशन की सुनो, अपनी सिक्स सेंस की सुनो कि आपकी इंट्यूशन आपको क्या कह रही है। आपकी इंट्यूशन से ऊपर कुछ नहीं है, ओके। सो आपकी इंट्यूशन आपको कह रही है ना कि ये पर्सन ही आपका डिवाइन पार्टनर है, ठीक है, डिवाइन कनेक्शन है, डेस्टाइन्ड पार्टनर है ये, तो फिर क्यों नहीं सुनते हो अपनी इंट्यूशन की, ठीक है। आप बहुत कोशिश करते हो मूव ऑन कर जाऊं, भूल जाऊं उस पर्सन को, लेकिन कहीं ना कहीं आपके दिमाग में एक छोटे से कोने में ये चीज चलती रहती है, नहीं ये पर्सन तो मेरा ही है, ये जाने वाला नहीं है कहीं, ठीक है। ये आपकी इंट्यूशन आपको बार बार, आपकी गट फीलिंग्स आपको ये याद दिलाती रहती है,
जब गट फीलिंग्स आपको ये याद दिलाती है ना, तो आप मूव ऑन भी नहीं कर पाते हो, आप किसी और की तरफ ध्यान भी नहीं दे पाते हो। आपने भी कोशिश करी है, ऐसा नहीं कि आपने एक्सप्लोर करने की कोशिश नहीं करी है, आपने भी और कनेक्शंस बनाने की कोशिश करी है, लेकिन आपसे भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? इसलिए तो नहीं हुआ क्योंकि आपकी इंट्यूशन आपको ये करने नहीं दे रही है। आपकी सिक्स सेंस आपको बता देती है ये गलत है, वो पर्सन तो आएगा, आज नहीं तो कल वो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो आपकी इंट्यूशन आपको जो बता रही है, आप उससे सुनो, समझो उस चीज को। बार बार इस क्रॉस रोड पर आकर खड़े क्यों हो जाते हो आप, ठीक है, स्टक हो कर क्यों खड़े हो जाते हो? थोड़ा सा वेट तो करना पड़ेगा ना। आप खुद देखोगे इस पर्सन के, एकदम से आपको ये पर्सन मिलेंगे, एकदम से इनका अनएक्सपेक्टेड या तो कॉल या मैसेज आएगा, या एकदम से आपके सामने आकर खड़े हो जाएंगे। ये दोनों ही एनर्जी यहाँ पर है। फेटेड मीटिंग, डिवाइन आपको मिलाएंगे, डिवाइन एकदम से आपको मिला देंगे, या डिवाइन ऐसा कुछ करेंगे, आपके पार्टनर को इतना ट्रिगर करेंगे कि वो एकदम से आपको कॉल मैसेज कर देंगे। इस पर्सन करते हैं ऐसे आपको, ये बड़े बड़े मैसेज टाइप कर लेंगे आपके लिए, उसके बाद डिलीट कर देंगे, भेजने की हिम्मत नहीं है। तो ये भी चीज इनके साथ है। टेक्स्ट मैसेज की एनर्जी इस चीज को क्लैरिफाई करिए। और रिलेशनशिप है, फियर्स को मत आने दो, फियर्स की जगह मत लाओ अपने अंदर, अपने रिलेशनशिप में, अपने दिल में फियर्स की जगह नहीं लेकर आनी है, ठीक है। फियर्स को दूर रखो, इस डर को दूर रखो, डिवाइन आपके साथ है, इस चीज को याद रखना है आपने। क्लियर? चलो लव मैसेजेस देखते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज कुछ लव मैसेजेस दें मेरे व्यूअर्स को उनके पार्टनर की तरफ से। सो आई लव योर वॉइस, आई फील रिलैक्स्ड। ये आपकी आवाज सुनते हैं तो इन्हें बहुत अच्छा महसूस होता है। ये आपको देख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आपको नोटिस नहीं करते हैं। पहली और आखिरी चीज जो इनके दिल दिमाग में आती है वो आपका नाम है, आपका ख्याल है। जो कुछ भी आज है सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से है। इस कनेक्शन से उनको दिल से खुशी मिलती है, एंड उन्हें पता है कि आप इनके पिक्चर्स को किस करते हो, इनको मिस करते हो, इनके लिए रोमांटिक भी फील करते हो। आपकी चुप्पी में भी नाराजगी है, ये भी इनको मालूम है। हर दिन ये गाने सुनते हैं आपको लेकर, कुछ सैड सॉन्ग, कुछ ऐसे सॉन्ग्स जो आपने कभी इनको डेडिकेट करे हो, तो यस एब्सोल्युटली ये सुनते हैं और आपको और ज्यादा मिस करने लगते हैं, और ज्यादा आपको याद करने लगते हैं। ओके, तो ये कहीं ना कहीं इनकी एनर्जीज हैं, ठीक है। आपको चाहे एक्सप्रेस करें चाहे ना करें, पर इनके दिल में बहुत फीलिंग्स है आपको लेकर, बहुत ज्यादा। दिस इज द एनर्जी। इस एनर्जी को क्लेम जरूर करना है। क्लेम करने के लिए कमेंट में आई एम ब्लेस्ड, आई क्लेम द रीडिंग, ऐसा आप लिख सकते हो। दिस इज ऑल फॉर टुडे। लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, डू टेक केयर।